जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय होगा एमएससीपी और दूसरा विषय होगा 8th सीपीसी। पहला विषय दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा एमएससीपी पर। जो जेसीएम संगठन है उन्होंने जो डिमांड भेजी है भारत सरकार को कि 8th सीपीसी में एमएससीपी का रूल चेंज किया जाए, एमएससीपी की जो स्कीम है उसे चेंज किया जाए। तो दोस्तों अगर 8th सीपीसी में एमएससीपी का रूल चेंज किया जाता है तो उससे आपको कैसे फायदा मिलेगा, कुछ मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया 8th सीपीसी, मैं आपको बताऊंगा कि पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किस तरीके से 8th सीपीसी में आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी। यानी जो पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट है, फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर हम पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट को उठा के देखें, यानी जो पुरानी सरकार थी उन्होंने किस तरीके से पे और पेंशन में वृद्धि करी थी, अगर हम उनको देखें तो किस तरीके से 8th सीपीसी में आपको फायदा मिलेगा। तो एक टेबल में आपको समझाऊंगा पेंशन की। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है एमएससीपी का रूल 8th सीपीसी में बदला जाए, ये डिमांड करी है जेसीएम ने। जी हां दोस्तों, जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के, उन्होंने डिमांड करी है भारत सरकार के सामने कि 8th सीपीसी में एमएससीपी के रूल को चेंज किया जाए। अब दोस्तों जो ये बात करते हैं ये सिविलियंस पेंशनर की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि अगर डिफेंस पेंशनर्स के रूल चेंज किए जाए एमएससीपी पर तो वो किस तरीके से होगा। तो दोस्तों इन्होंने ये डिमांड उठाई है कि एमएससीपी के रूल चेंज करे जाए, यानी मिनिमम 5 प्रमोशन दिए जाए 30 साल की सर्विस में। जैसा आपको पता है सिविल में 3 एमएससीपी मिलती है, 10, 20, 30। तो दोस्तों ये डिमांड उठाई है कि 8th सीपीसी में रूल चेंज कर दिया जाए, यानी जो 3 एमएससीपी मिलती है उसे 5 एमएससीपी बनाया जाए, यानी कि 5 प्रमोशन दिए जाएं। अगर प्रमोशन नहीं मिलते तब 5 एमएससीपी दी जाए। ऐसा दोस्तों रूल बनाने के लिए कहा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, वो भी भारत सरकार को 8th सीपीसी में, यानी 30 साल की सेवा में 5 प्रमोशन। तो इसको रूल चेंज करने के बाद यहां पे 5 एमएससीपी दी जाए, वो भी 30 साल के अंतर्गत। ये तो मैं बात कर रहा हूं सिविलियंस पेंशनर्स के लिए। अब मैं बात करूंगा डिफेंस पेंशनर के लिए, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। डिफेंस में 3 एमएससीपी मिलती है, 8, 16, 24। तो इसकी जगह 4 एमएससीपी दी जाए। 4 एमएससीपी होने को दोस्तों ये 5 एमएससीपी भी हो सकता था, लेकिन 5वीं एमएससीपी पे क्वालिफाइंग सर्विस नहीं बैठती, इसलिए 4 एमएससीपी की यहां पे डिमांड रखी गई है। जैसा आपको बताया डिफेंस में 8, 16, 24 पर एमएससीपी दी जाती है, यानी अगर कोई सिपाही है, अगर एक ही रैंक में वो 8 साल गुजारता है तो फिर नायक की एमएससीपी, अगर कोई सिपाही है नायक है 16 साल से ऊपर है तो फिर एमएससीपी हवलदार की पेंशन, अगर कोई सिपाही है नायक है हवलदार है 24 साल सर्विस है तो फिर नायब सूबेदार की पेंशन, यानी 3 एमएससीपी। तो इसके रूल को चेंज किया जाए और 8 साल की जगह 7 साल किया जाए, 16 साल की जगह 14 साल किया जाए और 24 साल की जगह 21 साल किया जाए, और फिर और 7 साल जोड़ दिया जाए आगे, यानी एक और एमएससीपी 28 साल, यानी 4 एमएससीपी, एक नायक की, एक हवलदार की, एक नायब सूबेदार की और एक सूबेदार की। 4 एमएससीपी दी जाए 8th सीपीसी में। पहले 8 साल पे मिलती थी, उसकी जगह 7 साल कर दी जाए, यानी 4 एमएससीपी दी जाए। तो ये रूल्स अगर चेंज करे जाते हैं 8th सीपीसी में तो इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। यही डिमांड होनी चाहिए जो रखी भी गई है भारत सरकार के पास। तो दोस्तों जो जेसीएम के सेक्रेटरी हैं इन्होंने सिविलियंस के लिए डिमांड रखी है कि जो एमएससीपी का रूल है वो इस तरीके से चेंज किया जाए, लेकिन दोस्तों हम डिमांड कर रहे हैं कि जो डिफेंस है उसमें जो 8, 16, 24 है इसके रूल में भी चेंज किया जाए। इससे होगा क्या कि जो पेंशनर्स छूट जाते हैं, जो एमएससीपी नहीं ले पाते, उनको भी फायदा मिल जाएगा। जैसे कि जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होती है या फिर जिनकी सर्विस कम होती है, कुछ पनिशमेंट होती है जिसकी वजह से उनको एमएससीपी नहीं मिलती। तो दोस्तों अगर जो पीरियड है अगर उसे ही कम कर दिया जाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स कवर हो जाएंगे एमएससीपी में। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये रूल अगर अप्लाई होते हैं तो इससे काफी फायदा आपको मिलेगा।
और दोस्तों इसी के इक्वल जो नेवी के पेंशनर्स हो गए या फिर एयरफोर्स के पेंशनर्स हो गए, वो भी दोस्तों इसी के दायरे में आ जाएंगे, उनको भी नए रूल्स का फायदा मिल पाएगा। मैं हर एक रैंक की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या आप इस रूल से सहमत हैं या नहीं है? आप खुद ही नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं 8 सीपीसी में क्या 54% तक पे और पेंशन बढ़ सकती है। डिमांड करी जा रही है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। अगर इतना मिलता है तो आपकी पे और पेंशन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। और जैसे कि महंगाई चल भी रही है तो बढ़नी भी क्यों नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। अच्छा खासा फायदा आपको मिलना चाहिए। डिमांड करी जा रही है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। इसका मतलब है कि 45-50% से ज्यादा फायदा आपको मिले 8 सीपीसी में। इसका यह मतलब है 50% से ज्यादा। अगर दोस्तों मैं पुरानी पे कमीशन की रिपोर्ट देखूं तो दोस्तों उस टाइम आपका कितना पे और पेंशन बढ़ा, कितना परसेंटेज बढ़ा, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। और पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार अगर पुरानी रिपोर्ट हम उठा के देखें कि कितना परसेंट पहले की सरकारों ने बढ़ाया, उसके बेस पर 8 सीपीसी में अगर पे और पेंशन बढ़ाई जाए तो किस तरीके से आपको फायदा होगा, मैं आपको समझाऊंगा। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट समझ लेते हैं कि पुराने पे कमीशन रिपोर्ट में किस तरीके से पे और पेंशन बढ़ी थी, कितना परसेंट बढ़ा था। जब दोस्तों सेकंड सीपीसी मिला था, सेकंड पे कमीशन, उसमें वृद्धि हुई थी 14.2% की पे और पेंशन पे। जब थर्ड सीपीसी मिला तो सिर्फ 20.6% की वृद्धि हुई। जब फोर्थ सीपीसी मिला तो 27.6%, और जब फिफ्थ सीपीसी मिला तो 31% की यहां पे बढ़ोतरी मिली। लेकिन जब छठा पे कमीशन मिला तो छठे पे कमीशन पे सबसे ज्यादा वृद्धि हमें देखने को मिली, कितनी? 54%, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी। फिर दोस्तों सेवन सीपीसी में वृद्धि ये बहुत ही कम हो गई, कितनी हो गई? 14.3%, बहुत ही कम। तो दोस्तों सेवन सीपीसी एक सक्सेसफुल पे कमीशन नहीं है, बहुत ही अच्छा पे कमीशन नहीं रहा है सेवन सीपीसी, यह आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां सेवन सीपीसी में हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सी पेंशन प्रॉब्लम है सेवन सीपीसी में, चाहे आप पे मैट्रिक्स को उठा के देखें, चाहे आप ओआरओपी को उठा के देखें, बहुत सी विसंगतियां हैं सेवन सीपीसी में। और दोस्तों इसका परसेंटेज बहुत ही डाउन रहा है, बहुत ही नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों सेवन सीपीसी में सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे 6 सीपीसी और 7 सीपीसी की। अगर हम 6 सीपीसी के अनुसार 8 सीपीसी में देखें तो दोस्तों आपकी 8 सीपीसी में कितनी वृद्धि होगी, और अगर 7 सीपीसी के हिसाब से अगर हम देखें तो 8 सीपीसी में आपकी कितनी पेंशन वृद्धि होगी। यानी दोस्तों मैंने पहले के दो पे कमीशन लिए हैं 8 सीपीसी की पेंशन निकालने के लिए। एक तो लिया है मैंने छठा पे कमीशन और दूसरा लिया है मैंने सातवां पे कमीशन। दोनों के आधार पे अगर मैं देखूं तो 8 सीपीसी में कितना डिफरेंस आएगा, कितनी पेंशन बढ़ेगी, ये मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैंने यहां पे लिया है सिक्स्थ पे कमीशन, यानी सिक्स्थ पे कमीशन में जो वृद्धि हुई थी 54% की। अगर यही वृद्धि आपको 8 सीपीसी में मिलती है तो कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी। और अगर 7 सीपीसी में जो वृद्धि हुई थी 14.3%, अगर 8 सीपीसी में 14.3% या फिर 20% की वृद्धि होती है तब आपको 8 सीपीसी में कितना फायदा मिलेगा। दोनों मैं कंपैरिजन आपको समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला रैंक है यहां पे सिपाही। अगर सिपाही की पेंशन 14.3% के हिसाब से या फिर 20% के हिसाब से बनाई जाए 8 सीपीसी में तो कितनी पेंशन होगी इनकी? 38,061। और अगर 54% के हिसाब से बढ़ाई जाए पेंशन, यानी 8 सीपीसी में अगर 54% तक पेंशन बढ़ जाती है तब एक सिपाही को फायदा होगा यहां पे 58,524 रुपए। तो दोस्तों आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। अगर हम 14% की वृद्धि करें, 20% की वृद्धि करें तो एक सिपाही की पेंशन जाती है 8 सीपीसी में 38,061। अगर हम 50% से ज्यादा की वृद्धि करें तो सिपाही की पेंशन जाती है 58,524। तो दोस्तों आप फिटमेंट फैक्टर भी देख सकते हैं, एक तरफ है फिटमेंट फैक्टर 2.86 और एक तरफ फिटमेंट फैक्टर है 2.00 से नीचे, 2.00 से नीचे। अब दोस्तों यहां पे देखिए नायक की पेंशन। अगर हम 14.3% के हिसाब से देखें तो एक नायक की पेंशन होती है 8 सीपीसी में 43,839। और अगर हम 54% के हिसाब से देखें तो एक नायक की पेंशन पहुंचती है 67,408।
फिर दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की। अगर हम हवलदार की पेंशन देखें 14.3% के हिसाब से, यानी 20% से नीचे नीचे के हिसाब से, तो दोस्तों एक हवलदार की पेंशन होती है 46,060। और अगर हम 50% से ऊपर देखें, अगर भारत सरकार 50% से ऊपर की वृद्धि करती है, तब दोस्तों एक हवलदार की पेंशन होगी 70,823 रुपए। अगर मैं ऑनरी नायब सूबेदार की बात करूं, अगर 14.3% के हिसाब से पेंशन बढ़ती है 8 CPC में, तो एक ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन होगी 47,873। अगर 50% से ऊपर की वृद्धि मिलती है, तो एक ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन हो जाएगी 73,611। अगर मैं नायब सूबेदार की बात करूं, तो दोस्तों नायब सूबेदार की अगर मैं पेंशन देखूं 14.3% के हिसाब से, तो इनकी होगी 49,895। अगर मैं 54% के हिसाब से देखूं, तब इनकी पेंशन होगी 76,720। अगर मैं सूबेदार की बात करूं, अगर सिर्फ 14.3% या फिर 20% से कम की बढ़ोतरी मिलती है 8 CPC में, तब दोस्तों सूबेदार की पेंशन होगी 58,590। तो दोस्तों अगर 54% के हिसाब से देखूं, तो 90,090 रुपए इतनी पेंशन हो जाएगी 8 CPC में, अगर 50% से ऊपर की वृद्धि मिलती है। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे सूबेदार मेजर की। सूबेदार मेजर की अगर पेंशन 14.3% के हिसाब से बढ़ती है, यानी 20% से नीचे, तो इनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी 64,031। अगर 50% से ऊपर भारत सरकार बढ़ाती है 8 CPC में, तब आपकी पेंशन 98,456 हो जाएगी। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यहां पे कितनी पेंशन आपकी इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ कितनी ज्यादा हाइक जा रही है। तो डिमांड तो हम यही कर रहे हैं कि 50% से ज्यादा ऊपर बढ़ाया जाए 8 CPC में, डिमांड तो यही जा रही है संगठनों द्वारा। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे ऑनरी लेफ्टिनेंट की। अगर 14% के हिसाब से, अगर 14.3%, 20% के हिसाब से अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन बढ़ती है 8 CPC में, तो कितनी होगी 86,118। अगर दोस्तों 50% से ऊपर बढ़ती है आपकी पेंशन 8 CPC में, तब आपकी पेंशन होगी 1,32,418। ऑनरी कैप्टन की बात करूं, तो इनकी भी 86,118। और अगर मैं 54% के हिसाब से देखूं, तो 1,32,418। तो दोस्तों आपने यहां पे डिफरेंस देखा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखने वाली यह बात है कि भारत सरकार के पास कितना पैसा है आपकी पे और पेंशन बढ़ाने के लिए 8 CPC में। मैं बात कर रहा हूं यहां पे करोड़ों की, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूं लाख करोड़ों की। अब दोस्तों यहां पे देखिए 20 से 100 करोड़, यानी अगर 20 से सिर्फ 100 करोड़ के बीच में 8 CPC का एस्टीमेट बनाया जाता है, खर्चा बनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर ज्यादा आपकी पे और पेंशन नहीं बढ़ने वाली। इसका मतलब है कि फिर आपको बहुत ही कम फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, बहुत ही कम वृद्धि होगी। फिर आपकी 50, 40, 35% नहीं होगी, फिर बहुत ही कम बढ़ेगी। अगर सरकार इसके हिसाब से आपको पेंशन देती है 8 CPC में, यानी 14% या फिर 18% या फिर 20% के हिसाब से। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे लाख करोड़ की, यानी अगर 8 CPC का एस्टीमेट 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ अगर इससे ज्यादा जाता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर आपको यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिले 25% से ज्यादा, 25% या फिर 30% से ज्यादा, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ समझाने के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, सिर्फ एक मैं एस्टीमेट लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि डिफरेंस तो बहुत है। तो दोस्तों डिमांड तो यही करी जा रही है कि अगर एक सिपाही की OROP 3 में 20,463 पेंशन है, तो उसको पहुंचाया जाए 50,000, 58,000 के आसपास, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मिलता है। अगर जैसे नायक की 21,000 है या फिर 22,000 है, 23,000 है, तो उसे पहुंचाया जाए 67,000 के आसपास। अगर हवलदार की 24,000 है, तो उसको पहुंचाया जाए 70,000 के आसपास। तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि सरकारी खजाने में कितना पैसा है, भारत सरकार कितना देती है। अगर भारत सरकार अच्छा खासा देती है, बीजेपी सरकार, तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि फिर आपकी अच्छी खासी पेंशन बढ़ जाएगी। सब कुछ डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी। अगर 14% के हिसाब से आपकी वृद्धि होती है तो कितनी पेंशन बढ़ेगी, अगर 50% से ज्यादा 54% के हिसाब से आपकी वृद्धि होती है तो कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी। तो डिमांड तो यही है कि हायर साइड पे लेके चले, डिमांड तो यही करी जा रही है कि भारत सरकार ज्यादा दे। तो दोस्तों यही चीजें मैंने आपको समझाई है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार की तिजोरी के हिसाब से, बटुए के हिसाब से, पैसे के हिसाब से वो कितना आपको देगी। क्या 14% देगी, 18% देगी,
20% देगी 8 सीपीसी में, कितना बढ़ाएगी कहने का मतलब ये है, या फिर 54% बढ़ाएगी जैसा कि 6 सीपीसी में बढ़ाया था कांग्रेस की सरकार ने। आप खुद ही नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करेगा, मैं आपके भी सुझाव जानना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।